Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. In the previous video, we have discussed about the need of food, the diversity of food in India, and we have also discussed about the various dishes which are famous in different states of our country. In this video, we are going to discuss the rest of the topics. So let's take the first topic which is cooked food. देखो कुक्ड फूड में आपको क्या बताया गया है कि जो इंडियन डिशेस है, जो हमारी इंडियन डिशेस है, वो बेसिकली हम घी या रिफाइंड ऑयल में कुक करते हैं. घी या रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं हम अपनी डिशेस को कुक करने के लिए. उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो ये ऑयल है वो बेसिकली हम ऑब्टेन कहाँ से करें. जो ऑयल है वो हमें मिल कहाँ से रहा है. ऑयल हमें मस्टर्ड जो सरसों है उसके सीड्स से मिलता है. सनफ्लावर का जो प्लांट है उसके जो सीड्स हैं उससे हमें ऑयल मिलता है. आपने ऑलिव ऑयल के बारे में भी सुना होगा. वी ऑब्टेन ऑयल आल्सो फ्रॉम द ग्राउंडनट्स. तो ये कुछ ऐसी सोर्सेज हैं जहाँ से हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं, जहाँ से हमें ऑयल मिलता है और फिर हम अपनी डिशेस को ऑयल में कुक करते हैं. ऑयल में कुक करने के बाद क्या होता है, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कि हमें कैसा खाना खाना पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम अपने फूड में कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं. और ये इनमें से कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जो हम अपनी कंट्री में ही ग्रो करते हैं. फॉर एग्जांपल कार्डमम, इलायची आपने सुनी है. यू हैव हर्ड अबाउट क्लोव्स जो लौंग है. टर्मरिक, हल्दी है. ये कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं जिनको हम इंडिया में ही ग्रो करते हैं. और ये जो स्पाइसेस है ये हम अपने खाने में ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट. उसके बाद आप अपने चैप्टर में देखना आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं मोर टू नो के नाम से. उसमें आपको क्या बताया है कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, जो कि सीजन्स के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे आप कॉलीफ्लावर खाते हो, गोभी की सब्जी बनाते हो आप लोग, तो आप देखते हो वो बेसिकली विंटर्स में आती है. उसके अलावा हम स्वीट पोटैटो खाते हैं, शकरकंदी, वो भी मेनली विंटर्स में आती है. तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी ग्रोथ सीजन पे डिपेंड करती है और ऐसे फूड आइटम्स को हम कहते हैं सीजनल फूड. इसमें आप स्वीट पोटैटो का एग्जांपल ले सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द जर्नी ऑफ द फूड. कि जो फूड है वो हम तक पहुंचने से पहले एक बहुत लंबी जर्नी कवर करता है. और आई हैव ऑल्सो रिटन द जर्नी इन स्टेप्स. मैंने स्टेप्स में वो जर्नी जैसे भी है लिख दी है. और हम अब उन स्टेप्स को एक बार देखेंगे कि वो जो जर्नी है वो स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्या है. सो द फर्स्ट स्टेप इज द फार्मर सो सीड्स इन द लैंड. जो किसान है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो फार्मर है, जो किसान है, वो सॉइल के अंदर जो बीज है, जो सीड्स है, उनको सो करता है, उगाता है. उसके बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक, सपोज 3 मंथ्स लगे उस जो क्रॉप है उसको बड़े होने में. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप. एक बार जब वो क्रॉप, जो फसल है, वो पक जाती है, उसके बाद जो फार्मर है उसको हार्वेस्ट करता है, काटता है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. पकने के बाद हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज द फार्मर सेल्स द फूड ग्रेन्स टू होलसेलर. उसके बाद जो फार्मर है अपनी जो सारे फूड ग्रेन्स है जो कि एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुई है उसको लेके होलसेलर के पास जाता है. होलसेलर कौन होता है? वो एक पर्सन होता है, एक शॉपकीपर ही होता है जो कि जो आइटम्स है उनको लार्ज क्वांटिटी, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीदता हो. ठीक है. वो होता है होलसेलर. तो जो फार्मर है वो फूड ग्रेन्स को लेके होलसेलर के पास जाता है और अपने सारे फूड ग्रेन्स को वो होलसेलर को सेल कर देता है. होलसेलर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है द होलसेलर सेल्स द फूड टू शॉपकीपर. शॉपकीपर अपने अकॉर्डिंग कि सपोज उसको 50 kgs या उसको 45 kgs जितनी भी उसको नीड है उसके अकॉर्डिंग वो होलसेलर से उतना फूड ग्रेन परचेज कर लेता है, खरीद लेता है. उसके बाद क्या होता है, वी बाय फूड आइटम्स फ्रॉम शॉपकीपर. एक बार जब फूड ग्रेन शॉपकीपर के पास पहुंच जाते हैं, जब उनकी शॉप्स में पहुंच जाते हैं, तो हम उस फूड आइटम को शॉपकीपर से खरीद लेते हैं.
Last step is food grains are cooked at home in the kitchen and then eaten by all. जब हम फूड ग्रेन्स को शॉपकीपर से अपने घर ले आते हैं तो उसके बाद हम उसको अपने अकॉर्डिंग कुक करते हैं और फिर वो जो फूड आइटम जो भी प्रिपेयर हुआ है उसको मिलके सब खा लेते हैं. सो दिस वॉज द जर्नी ऑफ फूड, कि हम तक आने से पहले फूड एक बहुत लंबी जर्नी कवर करता है और हमने उनको स्टेप्स में पढ़ा. ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नई टर्म्स सीखने को मिलेंगी, कुछ टर्म्स जो आपने पहले नहीं सुनी थी. ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल. देखो अभी आपको कुछ नई टर्म्स सीखने को मिलेंगी. फॉर एग्जांपल मील. मील क्या होती है, डाइट क्या होती है और बैलेंस डाइट क्या होती है, एंड वाई बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट. हमारे लिए बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट क्यों है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मील क्या होती है. देखो हम दिन में बेसिकली 3 बार खाना खाते हैं. हम वी टेक ब्रेकफास्ट, देन वी टेक लंच एंड देन वी डू आवर डिनर. 3 बार हम खाना खाते हैं. सो एक पर्टिकुलर डे में, एक दिन में आप कितनी बार खाना खा रहे हो. जब हम एक टाइम का अगर हम खाना देखें तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी आप खाना खा रहे हो उसको आप मील कहते हो. तो अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो मतलब आपकी वो फर्स्ट मील हो गई. उसके बाद आपने लंच किया तो वो आपकी सेकेंड मील हो गई, एंड देन यू हैड योर डिनर तो आपकी थर्ड मील हो गई. तो एक पर्टिकुलर डे में जब आप एक किसी टाइम खाना खा रहे हो वो आपकी मील हो गई. ठीक है, सो अगर हम पूरे डे की देखें देन वी टेक 3 मील्स. हम 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो वो पर्टिकुलर टाइम में जो आपने खाना खाया उसको आपने मील कहा. ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डाइट. कि डाइट क्या होती है. जब आप जितना भी एक दिन में आपने जितना अमाउंट ऑफ फूड लिया, जितना भी अमाउंट ऑफ फूड आपने खाया, उस पूरे को मिला के आप अपनी डाइट बोलते हो उसको, कि वो आपकी एक दिन की डाइट होगी. सो मील मीन्स द फूड यू हैव टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ डे. एक दिन में किसी पर्टिकुलर टाइम जो आपने खाना खाया वो आपकी मील हो गई, और उस पूरे दिन में आपने कितना खाना खाया वो आपकी डाइट हो गई. उसके बाद द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बैलेंस डाइट. बैलेंस जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब है कि सही अमाउंट में. जब आप किसी चीज को बैलेंस करते हो तब उस चीज को बराबर अमाउंट में लेते हो. सो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है और बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हमें वो जानना है. देखो बैलेंस डाइट का जो हम खाना खा रहे हैं, वी टेक फूड हम बेसिकली अपनी ग्रोथ के लिए खा रहे हैं और हम एनर्जी के लिए खा रहे हैं ताकि हम अपनी डेली एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकें. जो ग्रोथ है उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स जरूरी है और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. अब देखो सपोज आप एक वीक आपने डेली आपने पोटैटोज खाए और पोटैटोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है एक वीक से प्रॉपर अमाउंट में, बट जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी हेल्थ के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है वो तो आप खा ही नहीं रहे, वो तो आपको मिल ही नहीं रहे हैं. तो आपकी ग्रोथ क्या है वो रुक सकती है. सो बैलेंस डाइट का मतलब है एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को है एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको आप बोलोगे बैलेंस डाइट. और जब आप बैलेंस डाइट लेते हो तो आपकी ग्रोथ है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहती है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आप एनर्जेटिक फील करते हो. दैट इज व्हाई बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Okay, so these topics, what topics we have discussed today? We have discussed about cooked food, then we discussed about the journey of food, we discussed what is meal, and then we discussed the importance of balanced diet. And I hope you all have understood these topics. Still you have any doubt, you can contact me, you can ask me anytime, and very soon you will get assignments and worksheets related to the topic. Thank you.